नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमने आपको जल तत्व की राशियों के बारे में बताया था। इसी क्रम में आज बात करेंगे पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में। आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी तत्व की राशियां कौन होती हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं और पृथ्वी तत्व की राशि के लोगों को जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, स्किन की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो रोज सवेरे सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठिए। और सूर्य की रोशनी जब ग्रहण करनी होती है तो कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए। तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य की रोशनी में 10 मिनट तक अगर बैठेंगे तो त्वचा की समस्याओं से छुटकारा जल्दी मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशियां होती कौन सी हैं और इनका ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, शरीर के 5 तत्वों के आधार पर राशियों को बांटा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जल तत्व की राशियों के बारे में हम आपको बता चुके हैं और एक तत्व इसमें से पृथ्वी तत्व भी है, अर्थियल एलिमेंट भी है। और पृथ्वी तत्व की 3 राशियां बताई जाती हैं। एक है वृष राशि, दूसरी है कन्या राशि और तीसरी है मकर राशि। वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं। इन तीनों ही राशियों से बुध का गहरा संबंध है। पृथ्वी तत्व का जो मालिक प्लेनेट है उसे बुध कहते हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व की इन तीनों राशियों के ऊपर जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव होता है वो बुध है। ये राशियां वृष, कन्या और मकर धनवान मानी जाती हैं, वाक्पटु, बोलने में बहुत अच्छी होती हैं और ये राशियां या इन राशि के लोग बेहद खूबसूरत भी होते हैं, बहुत अच्छे भी दिखाई देते हैं। वृष राशि की काबिलियत पर बात करेंगे, वृष राशि की विशेषताओं पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, किसी बड़े आर्थिक लाभ का योग बन रहा है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। किसी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा आपका और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में आपको लाभ होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सुधार होगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की पहली राशि के बारे में, जिसको कि वृष राशि कहा जाता है। वृष राशि के बारे में जानते हैं। वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाता है, यहां पर बेहद शक्तिशाली रहता है। इस राशि में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहले ही आपको बताया कि पृथ्वी तत्व की जितनी भी राशियां हैं उनके लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस राशि को सौंदर्य, साहस, आत्मविश्वास और धन की राशि माना जाता है। यानी वृष राशि के लोग देखने में सुंदर होते हैं, साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और धन की समस्या उनके जीवन में नहीं रहती है। लेकिन वृष राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये लोग बड़े जिद्दी होते हैं। जो बात एक बार दिमाग में बैठ गई उसी पर कायम रहते हैं और बड़े क्रोधी भी होते हैं, बड़े एग्रेसिव भी होते हैं। वृष राशि के लोगों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना पहनना इनके लिए बेहद अच्छा रहेगा।
और वृष राशि के लोगों को अक्सर मानसिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसीलिए वृष राशि के लोगों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कन्या राशि की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर है। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%। सिंह राशि, कोई नई संपत्ति खरीदेंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, यात्रा के योग बन रहे हैं, भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कन्या राशि की बात करेंगे, कन्या राशि की खूबियों के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। सत्येंद्र ने हमें मेल लिखा है, पटना से लिखते हैं, जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1972, जन्म का समय है रात को 11:30, जन्म का स्थान है पटना। लिख रहे हैं कि संतान के साथ तालमेल बेहद खराब है, संतान के साथ तालमेल को लेकर परेशान हैं और संतान का डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है, संतान की उन्नति भी नहीं हो पा रही है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और स्वयं भी करियर में संघर्ष बहुत कर रहे हैं, करियर के संघर्ष को कम करने के उपाय क्या हैं? सत्येंद्र जी, सबसे पहले बता दूं कि सूर्य और शनि की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, तो संतान के साथ तालमेल में दिक्कतें आ रही हैं। और चूंकि आपका एग्रेसिव पार्ट बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आपको बहुत आता है, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट होते हैं, इसीलिए घर में तालमेल का खराब होना बहुत स्वाभाविक है। हालांकि आने वाले समय में ये तालमेल बेहतर हो जाएगा, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक करियर में संघर्ष का प्रश्न है, करियर में बार बार के बदलाव की संभावनाएं भी हैं और नौकरी में एडजस्ट न करने के योग भी हैं। इसको बेहतर करने के उपाय करेंगे। इसके लिए 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, सुबह और शाम दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें। ये दोनों उपाय करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। अब जानते हैं पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि के बारे में, जिसका नाम है कन्या। कन्या राशि की खूबी क्या है भाई? कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध की सर्वाधिक प्रिय राशि मानी जाती है ये। इसीलिए पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी राशि, सबसे मजबूत राशि जो है वो कन्या है। कन्या राशि के लोग बेहद चालाक होते हैं। इस राशि के पास चालाकी बहुत है, वाक्पटुता बहुत है, बोलने में बड़े उस्ताद होते हैं और मैनेजमेंट के गुण भी इनके अंदर खूब पाए जाते हैं। कन्या राशि के लोग धन के मामले में बेहद भाग्यवान होते हैं। चाहे चालाकी से पैसा कमाएं, चाहे ट्रिक से पैसा कमाएं, चाहे 3-5 करके पैसा कमाएं, लेकिन पैसा कमा लेते हैं। अमूमन फाइनेंशियल मैटर्स में ठीक रहते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थी होना। कभी कभी ये लोग बेहद स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ में दूसरों को नहीं देखते कि दूसरा उनके लिए क्या करता है, क्या नहीं करता है। अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा देते हैं और इस चक्कर में जीवन में कभी ना कभी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। कन्या राशि के लोग होते तो बड़े चालाक हैं, लेकिन चालाकी भी एक सीमा तक ही चलती है ना, इसीलिए उस सीमा को जरा रोक लीजिए। सलाह लेकर के कन्या राशि के लोगों को एक ओपल या हीरा पहनना चाहिए ताकि जीवन संतुलित हो सके। और इस राशि के लोगों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पृथ्वी की तीसरी राशि पर बात करेंगे, मकर राशि कैसी है, उसकी खूबियां क्या हैं। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की समस्या भी हल हो जाएगी।
शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, लेकिन यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 66%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि पर बात करेंगे। तीसरी राशि है मकर राशि। इसकी खूबियां क्या हैं? मकर राशि का स्वामी शनि होता है और बुध यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध अगर यहां पर बेहतर है तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, और अगर मकर राशि है और बुध कमजोर हो गया तो व्यक्ति मूर्ख हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। ये जो मकर राशि के लोग हैं ना, ये बेहद चालाक होते हैं, अवसरवादी होते हैं, मौका परस्त होते हैं। मौका देखा तो काम निकाला, नहीं निकला तो फूट लिए। और धनवान भी बहुत होते हैं, प्रॉस्पेरस बहुत होते हैं, संपन्नता बहुत रहती है। इस राशि के लोग, मकर राशि के लोग अपने विषय के माहिर होते हैं। अगर अकाउंट्स के आदमी हैं, अकाउंटेंसी बेहतरीन जानेंगे। कला के आदमी हैं, कला बहुत अच्छा जानेंगे। जो इनका विषय है उस विषय के मास्टर होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मकर राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अहंकारी होते हैं, मुझसे अधिक किसी को नहीं आता, मैं बहुत बड़ा काबिल हूं। ये जो भाव है ना इनके अंदर, ये मकर वालों के अंदर बहुत होता है। इनको सलाह लेकर के मकर राशि के लोगों को एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। पन्ना पहनना इनके लिए आवश्यक है। और मकर राशि के लोग अगर भगवान सूर्य की उपासना करें तो इनके जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाती हैं, इनका स्वभाव जो है वो बेहतर हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान का ध्यान दें, और अगर किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी आपको, नौकरी में परिवर्तन होगा, किसी बड़े आर्थिक लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 87%। मीन राशि, नौकरी छूट सकती है, नौकरी का बहुत ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें और लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 78%। तो पृथ्वी तत्व की तीनों राशियों का कमाल क्या है ये हमने आपको बताया। अब बता देते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपने घर में व्यक्तियों के चित्र लगाए हैं, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, या लोगों के, अपने दादा दादी के, किसी के भी चित्र लगाए हुए हैं जो इंसानों के चित्र हैं, तो कोशिश करें कि उन पर धूल न जमने दें। वैसे तो किसी भी चित्र पे धूल न जमने दें, लेकिन व्यक्तियों के चित्र पे धूल न जमने दें, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिश्तों में मुश्किलें पैदा होंगी, रिश्तों में समस्या पैदा हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।